Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स क्लास में आप सबका स्वागत। और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स किस प्रकार है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व मृदा दिवस मनाया गया। तो दोस्तों याद रखिए, मृदा दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। इस दिन को मनाने की सिफारिश 2002 से ही शुरू हो गई थी, जब अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ ने पहली बार 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने की सिफारिश की। इसके बाद सर्वसम्मति से 2013 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर मनाए जाने की घोषणा कर दी गई। एक साल बाद 5 दिसंबर 2014 को पहली बार पूरे विश्व में मृदा दिवस मनाया गया। इसे मनाने की सिफारिश अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा 2002 में, यह आपको याद रखना है, घोषणा की गई। 2013 में पहली बार मनाया गया। कब मनाया गया पहली बार? तो याद रखें 5 दिसंबर 2014 में। अन्य दिन या दिवस इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। जन औषधि दिवस 7 मार्च। तो दोस्तों इतना फैक्ट आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए संशोधित पोर्टल का नाम क्या है? तो आपको क्या याद रखना है? डीजी फार्मेड, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1948 में होती है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखें, नई दिल्ली। दोस्तों इनके अध्यक्ष डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अपना पहला हीरो वर्ल्ड चैलेंज खिताब हासिल किया। तो दोस्तों आपको स्कॉटी शेफलर को याद रखना है। ये अमेरिका के शेफलर लगातार 2 साल तक दूसरे स्थान पर रहने की निराशा के बाद दुनिया के नंबर 1 स्कॉटी शेफलर ने इस बार 2023 में हीरो वर्ल्ड चैलेंज में विधिवत विजयी यात्रा पूरी की। इन्हें टाइगर ट्रॉफी और $1 मिलियन मिले। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया? 91 नंबर की इंटरपोल महासभा, जिनका आयोजन वियना में किया गया। दोस्तों इसकी स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग ICPC के रूप में की गई। भारत इंटरपोल का सदस्य 1949 में बना। भारत में इंटरपोल का कार्यालय नई दिल्ली में है। स्कॉटी शेफलर अमेरिका के डलास के 27 वर्षीय खिलाड़ी हैं। 5वां क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है। किसने जीता? तो दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है? प्रशांत अग्रवाल। इसको आप अवश्य याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ऑटिज्म पर लघु फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो याद रहे, तिरुवनंतपुरम। यह केरल की राजधानी है। ऑटिज्म का अर्थ स्वलीनता, मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इतना फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में दिनेश फडणवीस का निधन हुआ। ये कौन थे? तो याद रहे, ये अभिनेता थे और इन्होंने CID सीरियल में कार्य किया। इनको फ्रेडरिक्सन के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हाल ही में 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ?
तो याद रहे कोलकाता। कोलकाता से संबंधित आपको ये भी नोट करना है कि कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। इसे भागीरथी हुगली नदी भी कहते हैं। हावड़ा ब्रिज, रविंद्र सेतु इसी नदी किनारे बना हुआ है। हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह है। हुगली नदी तट पर मंदिर विक्टोरिया मेमोरियल बना है। यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने? दिनेश त्रिपाठी। तो ये आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? तो याद रहे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में प्रतिमा का अनावरण किया गया। दोस्तों शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के महत्वपूर्ण युद्ध प्रतापगढ़ का युद्ध 1659, सूरत का युद्ध 1664, पुरंदर का युद्ध 1665, सिंहगढ़ का युद्ध 1670, संगमनेर का युद्ध 1679, शिवाजी का निधन 1680 में रायगढ़ में हुआ। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।